स्टेनलेस स्टील कटिंग के पैरामीटर्स दोस्त बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। एक हमारे व्यूअर हैं कोयटा से, तो उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की कि हमें स्टेनलेस स्टील, बहरहाल इस पे पहले भी वीडियोस में बना चुका हूँ। आज फिर इस स्टेनलेस स्टील के पैरामीटर्स पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ। स्टेनलेस स्टील कटिंग करने के लिए या कोई भी मेटल अदर देन एमएस एंड कार्बन स्टील, आपको फोकस जो है वो माइनस में यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वो मटेरियल जो है वो लेज़र की पावर को यूज़ करते हुए कटिंग पॉसिबल होती है उनमें, ना कि ऑक्सीडेशन के अमल से, ऑक्सीजन की वजह से। बहरहाल स्टेनलेस स्टील की कटिंग जो है वो ऑक्सीजन पे भी की जा सकती है, नाइट्रोजन पे भी और एयर पे भी, तीनों पे कटिंग हो जाती है। और तीनों के रिजल्ट्स और तरीक़ेकार थोड़ा सा डिफरेंट है। बहरहाल ज़्यादातर लोग जो कम कटिंग करनी होती है, जिनकी वो ऑक्सीजन को ही प्रेफर करते हैं, नाइट्रोजन की तरफ नहीं जाते, तो मैं आपको ऑक्सीजन के साथ ही पैरामीटर बता दूंगा। देखें, जो सबसे पहली चीज़ है, आपने एसएस के लिए वो फोकस है उसको माइनस में लेके जाना है। यानी कि फोकस आपका -1, -2, -3 या -5 तक भी लेके जाया जा सकता है। बहरहाल -3 तक फोकस जो है ना वो बेहतरीन होता है। और उसके बाद जो पावर है वो, अगर आपकी नॉर्मल एमएस के ऊपर आप 1000 वाट की पावर यूज़ कर रहे हैं, तो वो 20% सेम गेज के ऊपर, एसएस के ऊपर ज़्यादा होनी चाहिए। ड्यूटी साइकिल जो है वो 90% ही आप यूज़ करें, इससे कम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा, आपने जो गैस है उसका इस्तेमाल बड़ा केयरफुली करना है कि गैस का प्रेशर 0.6 बार भी आप रखेंगे तो कटिंग तो पॉसिबल हो जाएगी। बहरहाल ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर हाई रखना पड़ता है, और जो स्पीड है इसके ऊपर वो भी थोड़ी सी आम गेजों से कम करनी इस्तेमाल होती है। उन्होंने मुझसे पूछे थे 18 और 16 गेज पे। देखिए, 18 गेज पे जो स्पीड होती है एसएस के ऊपर, वो तकरीबन 3.5 से 4 मीटर या 5 मीटर तक भी आप कटिंग कर सकते हैं, आराम से कटिंग हो जाती है। इससे ज़्यादा स्पीड भी अचीव की जा सकती है। अच्छा, उसके बाद जो नोज़ल हाइट है वो 0.7 0.8 होनी चाहिए। पावर जो है वो तकरीबन 1000 से 1100 1200 होनी चाहिए। ड्यूटी साइकिल 80 to 90% होना चाहिए। फोकस -3 होना चाहिए। गैस प्रेशर 0.6 बार से लेकर 1.5 बार तक, आप दोनों या 2 बार तक भी आप इसको रख सकते हैं। क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन का अमल नहीं होता है, इसलिए गैस का इफेक्ट थोड़ा अगर हाई भी रखेंगे तो इतना वो डैमेज नहीं होता, बल्कि वो रिजल्ट बेहतर मिलते हैं। उसके बाद एसएस की कटिंग के लिए एक और चीज़ होती है, उसको कहा जाता है डी फिल्म। के ऊपर अगर पेपर लगा हुआ है, हाँ, एक अहम चीज़ कि आपने एंड रिफ्लेक्शंस का, जो रिफ्लेक्ट बैक करती है, उसका खास ख्याल करना है। अगर पेपर वाली शीट है तो उसको कोशिश करें पेपर के साथ ही काटें, डी फिल्म करें पहले और फिर कटिंग करें। आपका हेड भी सेफ रहेगा, आपका सोर्स भी सेफ रहेगा, ऑप्टिकल भी आपका तमाम तर सेफ रहेंगे। अगर आप पेपर उतार के कटिंग कर रहे हैं और रिफ्लेक्टिव शीट रिफ्लेक्शन वाली साइड ऊपर रख के कर रहे हैं, तो कोशिश करें उसमें 1